वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज का इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस मेरे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। पहले निफ्टी 50 इंडेक्स का एनालिसिस। तो निफ्टी 50 ने पिछले दिनों में जो एक नया लेवल बनाया था, ब्रेकआउट किया था। अभी तक का जो हाई चल रहा है निफ्टी 50 का वो है 22,450 का, ठीक है, 22,450 का। वहां से अभी तक ऊपर नहीं जा पाया है। वहां आने के बाद थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन आ गया, ठीक है। जब ये 21,900 के पास था, वहां से इसमें काफी अच्छा एक मतलब कि मोमेंटम आया था अपसाइड के। और देखिए उसमें वॉल्यूम भी था। जहां भी आपको दिखे कि भाई प्राइस जा रहा है और वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है, जिस भी साइड में प्राइस जा रहा है, तो जिस भी साइड का मूव है वो उस साइड थोड़ा कंटिन्यू और ज़्यादा देर तक करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं होता है। तो ये मूव सस्टेनेबल था, हमको दिख रहा है। वॉल्यूम में काफ़ी स्पाइक था और उसने वहाँ ये जो एफर्ट लगा उसका रिजल्ट हमको प्राइस में देखने को मिला, ठीक है। वॉल्यूम इज बेसिकली एन एफर्ट और प्राइस क्या है, उसका रिजल्ट है, ठीक है। कितना एफर्ट लगता है उतना ही ऊपर जाता है, जितना ये फ्यूअल है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, फ्यूअल है। तो हमको देखने को मिल रहा है कि ये ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अब ये थोड़ा कंसोलिडेट करके एक ट्रेंड लाइन जो मतलब ये ऊपर गया, तो एक तो सीधी सी बात है अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में गया, एक नया हायर हाई बनाया है यहाँ पे। अब हायर हाई बनाने के बाद एक हायर लो बना रहा है अभी, ठीक है। आज इसने एक हायर लो बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली अप ट्रेंड में तो ये सारे इसके जो लोज है, प्रीवियस लोज और आज का लोज को कनेक्ट कर दिया जाए और इसने दो बार ऐसे छोटे छोटा लो बना दिया है, तो सबको कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक ट्रेंड लाइन हमको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है प्राइस का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। जो प्राइस स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है वो समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन जब भी खत्म होगा ऊपर के साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये निफ्टी 50 है, ये कोई स्टॉक नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि ये कोई मतलब कि हमेशा होता है ना कि ये थोड़ा अपने हिसाब से ही चलता है। तो अभी के लिए तो हमको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अगर ये इसमें जो भी ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर सारा मामला बदल जाएगा। तो अब हमें ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमको जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसको एक सपोर्ट देखने को मिला 22,350 के पास। यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन भी है, आपको अगर दिख रहा होगा तो इसको जूम करना पड़ेगा। एक सीधी सी बात है, एक हैमर कैंडल बनी हुई है लास्ट में जब भी क्लोजिंग हो रहा था। तो वहां से हमको रिजेक्शन देखने के बाद हमको हमको ये उम्मीद करना चाहिए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये यहाँ से ऊपर की साइड अब जाना शुरू करेगा। और अभी तक तो इसका जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 22,450 पे, ठीक है। तो कल के हिसाब से अगर हम ट्रेड प्लान देखें तो अलग अलग सिनेरियोज जैसे कि गैप अप, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में हमको क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने ट्रेड प्लान बना सकते हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग देखते हैं। फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर मान लीजिए जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है और इसके ऊपर एक और, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया है। अब थोड़ा हम कैंडल्स भी क्लोजली वॉच कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको जूम कर दिया है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये कैंडल है, क्लोजिंग कैंडल है, जो कि एक हैमर कैंडल है। और कहाँ पे फॉर्म हुआ है, एक सपोर्ट पे फॉर्म हुआ है, जो भी इंस्टेंट सपोर्ट इसको जो मिला, इमीडिएट सपोर्ट 22,350 का। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए क्लोजिंग हुआ है और हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल इसमें फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद जो कि ये सपोर्ट पे है, एक ऊपर की साइड ही जैसे ऑलरेडी रिएक्शन ले चुका है सपोर्ट पे, और इसको इसका जो सब्सिक्वेंट कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज कर देता है और उस कैंडल में एक हमको बुलिश मतलब कि ये करेक्टर देखने को मिलता है। जैसे कि ये जो कैंडल मैंने हाईलाइट किया है, इस टाइप की कैंडल अगर बन जाती है, एक बुलिश कैंडल बनती है, तो बुलिश इनगल्फिंग बोल सकते हैं, क्योंकि एक दो कैंडल जो इधर की है इन सब के ऊपर चला जाए। ये जो छोटा सा हाई बनाया था ना, ये इस हाई को अगर ब्रेक कर दे तो मान लीजिए कि कुछ कोई भी लेवल होगा, लेकिन ये जो उसके पीछे की ये तीन चार कैंडल है ना, इन सब का हाई अगर कोई एक कैंडल ब्रेक कर देती है तो चांसेस है कि ऊपर की साइड एक छोटा सा हमको रैली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वहां पे हमको एक बुलिश एंट्री बना सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया जब फ्लैट ओपनिंग के केस में हमको एक बुलिश कैंडल ओपन हो। अगर मान लीजिए इसके ठीक उल्टा हो जाता है, ये जो 350 का लेवल होता है वो एक कैंडल ब्रेक कर देती है, जब भी एक कैंडल दूसरी कैंडल मतलब शुरू के आधे एक घंटे के अराउंड, ये जो इनका एक सपोर्ट है, ये जो लो बना हुआ है ना, तीन कैंडल्स चार कैंडल्स का, इन सब का लो एक कैंडल कोई ब्रेक कर देती है,
जो कि एक बियरिश कैंडल होती है, तो चांसेस है कि हमको नीचे की साइड एक मूव आ सकता है और हम अपना जो एंट्री है वो भी एक नीचे की साइड ही हम एंट्री प्लान करेंगे। और जब हम अगर नीचे की साइड एंट्री प्लान करेंगे तो हमको बहुत छोटा सा 50 पॉइंट्स का एक बाद ही एक इमीडिएट सपोर्ट फेस करना पड़ेगा प्राइस को, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन मिला था जहाँ से ये ऊपर गया था। तो ये सपोर्ट तो बढ़िया काम करेगा अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर ना हुआ तो वो ये आपका टारगेट बहुत छोटा सा रहेगा। तो इस तरह से हम अपना मिला के चल सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे आने के बाद आपने एंट्री ले ली फ्लैट ओपनिंग में, यहाँ आने के बाद हमको कोई और रिजेक्शन दिखा तो यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे अगर हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है। अदरवाइज हमको एक्सेप्टेंस देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि ब्रेकडाउन होकर नीचे भी आ सकता है। सिमिलरली जो मैंने बुलिश कैंडल के लिए बताया था, अगर मान लीजिए कि इसका 22,400 का लेवल ब्रेक हो गया तो यहाँ तक का उसको अभी जाने का मतलब कि एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज इसको अगर ब्रेक कर देगा तो और ज़्यादा मूव आ सकता है। ठीक है, तो होपफुली अभी ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये इस रेंज में 22,300 और 22,450 अभी एक दो दिन ऐसे ऐसे कर सकता है। मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन और चल सकता है। और हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हमको छोटे छोटा मूव पकड़ना है तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने फ्लैट ओपनिंग का डिस्कस कर लिया, अब हम देखते हैं गैप अप ओपनिंग के लिए। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमको गैप अप ओपनिंग हो जाता है और इधर कहीं माइनर बीच में कहीं गैप अप ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे कि भाई या तो ये सपोर्ट पे आए या तो ये ऊपर रेजिस्टेंस पे जाए। तो ये तो पहले हो गया। अगर यहाँ रेजिस्टेंस पे जाता है, रेजिस्टेंस पे ही गैप अप ओपनिंग होता है और ओपनिंग का टाइप हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई इस टाइप का हो, इस टाइप का हो जैसे ये हुआ है, या हमको ऐसे बियरिश दिखने को मिला है, तब तो चांसेस है कि भाई नीचे की साइड मूव होगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर दे बुलिश तो ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड में इसको केवल 50-50 का एक रेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे के साइड उसको ब्रेक डाउन करने के चांसेस ज़्यादा है। ऊपर की साइड एक नया हाई बनाना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन तो एकदम नहीं है। तो ऊपर जाके 22,500 का एक नया लेवल क्रिएट कर सकता है। तो उसी अकॉर्डिंगली हमको लेना है ट्रेड कि अगर हमको यहाँ पे इसके अराउंड अगर ओपनिंग होती है और हमको बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, सपोज कि इस तरह की कैंडल बन जाती है और उसका डिसेंट वॉल्यूम होता है तो हम ऊपर के साइड का ट्रेड देखेंगे। अगर ठीक उसके उल्टा हो जाता है तो हम नीचे की साइड का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गैप डाउन ओपनिंग में एक सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो गैप डाउन ओपनिंग सिनेरियो अगर होगा तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। मान लीजिए कि गैप डाउन अगर बीच में कहीं हो रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए कहीं हो रहा है, तो हमको वेट करना है कि वो सपोर्ट के पास चला जाए। हो सकता है गैप डाउन होकर ऊपर भी जाता है। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड लेना चाहिए। ये बेसिक नियम है आपके, जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो भी हम करते हैं ट्रेड लेते हैं, उसका ये बेसिक नियम है कि बाई ऑन सपोर्ट और सेल ऑन रेजिस्टेंस। मतलब कि यहाँ ऑप्शन के केस में चीज़ें बदल जाती हैं, बाई सेल नहीं रहता, लेकिन हमको साइड की बात कर रहा हूँ कि बुलिश साइड का ट्रेड अगर होगा तो आप सपोर्ट पे अगर ऊपर की साइड लोगे ट्रेड तो आपका बुलिश ट्रेड होना चाहिए और रेजिस्टेंस पे आपको नीचे की साइड का ट्रेड देखना चाहिए, बेयरिश ट्रेड देखना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ अगर मान लीजिए कि बीच में कहीं ओपनिंग हो जाती है तो आपको वेट करना है कि यहाँ ऊपर अगर चला जाए इस रेजिस्टेंस को और यहाँ जाके कोई इसको रिजेक्शन दिखे तो नीचे की साइड का ट्रेड देखेंगे। अगर मान लीजिए सपोर्ट पे आ जाए 22,300 के पास तो हम ऊपर का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए डायरेक्टली अगर ये इस अपने सपोर्ट लेवल पे ही गैप गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसका डिपेंड करेगा कि नेचर। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन करके ये इसको ब्रेक कर दे इस लेवल को, ये जो लो था, ये जो लो ये था लास्ट में बना हुआ था 22,300 का ही आप मान लो कि 22,300 का लेवल जो है इसको ब्रेक कर दे तो फिर तो हमको आराम से नीचे की साइड का कोई ट्रेड अगर मिलता है तो उठा लेना है। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर मान लीजिए यहाँ रिजेक्शन हो रहा है, मतलब क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट का रिजेक्शन मतलब ऊपर की साइड का ट्रेड, तो उसी टाइप से रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ये दोनों प्राइस किसी भी लेवल को टच करे उसका क्या रिएक्शन आ रहा है, वहां से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है या एक्सेप्ट किया जा रहा है बायर्स या सेलर्स के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है।
तो मान लीजिए कि कोई किसी भी सिचुएशन में आपको ये चीज़ें, तो ये मतलब फंडामेंटल रूल है। ठीक है, तो ओवरऑल निफ्टी 50 का हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी बैंक। बैंक निफ्टी में भी हमको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसमें एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन आया है, ठीक है, और कंसोलिडेशन ही चल रहा है। छोटा सा ये एक टाइट रेंज था, आज उसको ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन फिर मतलब उसके ज़्यादा ब्रेकआउट के बाद फिर, क्योंकि बड़ा कैंडल होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर बहुत बड़ा कैंडल आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसके बाद तुरंत एंट्री करना सही नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद कंसोलिडेशन होता ही होता है। देखिए ये वही हुआ, और इसके लगभग हाफ जो होता है ना कैंडल के, वहां तक प्राइस आता है, हो सकता है पूरा पूरा भी आ जाए। वो कैंडल जब मतलब कि इंस्टेंट एंट्री लेने के बजाय आपको वेट करना चाहिए कि उसके बाद एक कंसोलिडेशन आए, और फिर जब उसका हाई ब्रेक हो या लो के टाइम लो ब्रेक हो, तब जाके कोई ट्रेड के लिए हमको सोचना चाहिए। इस कैंडल में देखिए इतना बड़ा कैंडल बना ना, हाँ प्राइस नीचे गया नहीं गया। तो इस तरह का जब भी कैंडल दिखे आपको, बड़ा सा कैंडल दिखे, चौकन्ना हो जाना है। ऊपर से ये जो कैंडल्स है ना, इनमें तो एकदम से इनका वॉल्यूम में सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है इनको वॉल्यूम से। देखिए ये यहाँ पे जो सपोर्ट मिला है, आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी कहीं नहीं मिलेगा वॉल्यूम का क्या वैल्यू है। आप देखो यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, ये जो कैंडल बना है, इसमें जो वॉल्यूम आया है देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम में कितना स्पाइक है। अब ये जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये कहाँ से कितना ऊपर गया है, ठीक उसके उल्टा इसमें हमको कैंडल तो बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो ठीक इसके उल्टा चला गया, ये कंसोलिडेशन में चला गया, फिर उल्टा साइड उसका ब्रेकआउट भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम नहीं था, तो फिर ये भी सस्टेन नहीं किया, ये नहीं कि इसके बाद और ऊपर चला गया। इसके बाद अभी तक तो नीचे ही है, अब कहाँ जाएगा, अब नेक्स्ट कल पता नहीं है अभी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देते हुए रहना है। खैर अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग ओपनिंग सिनेरियोज के हिसाब से कैसे कैसे हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की, तो ये भी एक 47,500 के सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग होती है और हमको एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलता है, जो कि ये सब कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है, तो हम, और कैंडल में ऑब्वियसली आपको जो मैंने अभी समझाया कि अगर डिसेंट थोड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम का सपोर्ट होना चाहिए, तो हम ऊपर की साइड एक ट्रेड देख सकते हैं अपसाइड में। ठीक है, उसके अपोजिट मान लीजिए यहाँ पे अगर एक बियरिश कैंडल बन जाए जो कि ये सब लो ब्रेक कर दे, तो हम नीचे की साइड ट्रेड देखेंगे। ठीक है, तो हमको जिस भी साइड हमारा ट्रेड होगा, हमको पता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमको क्या मिलेगा। नीचे की साइड 47,200 है और ऊपर की साइड 47,750 है अभी तक का जो रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए 800 तक भी जा सकता है, और ब्रेकआउट हो जाए तो फिर तो अभी नया लेवल क्रिएट होगा, तो फिर आगे की बात है वो तो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्लैट ओपनिंग में जो ट्रेड सिनेरियो बनेगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की। ये तो जो इसका जो करंट हाई है इससे काफ़ी क्लोज है। ठीक है, ये 600 के अराउंड है कभी, तो मान लीजिए इसमें गैप अप ओपनिंग होती है, और अनलेस वो इस लेवल को ब्रेक ना करें। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पे इसके अराउंड अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, एक बुलिश कैंडल हमको देखने को मिलती है, ठीक है, ओपनिंग के बाद शुरू के 15 मिनट्स में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ऊपर की साइड अभी प्राइस आएगा। और सीधी सी बात है, उसका हमको थोड़ा तो वॉल्यूम भी देख लेना है कि कैंडल बड़ी और वॉल्यूम छोटा नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, मतलब डिसेंट वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस तरह का बड़ा बड़ा वॉल्यूम शायद ही हमेशा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए। अदरवाइज ठीक उसके उल्टा अगर यहाँ पे आपको ये हो जाता है, मान लीजिए बियरिश कैंडल देखने को मिलती है, तो फिर हम नीचे की साइड अपना ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होगा गैप अप ओपनिंग के टाइम पे इस लेवल पे, इवन 800 तक आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। अभी तक तो 800 टच नहीं किया, लेकिन ये जो एक जोन है 47,750 टू 47,800, इसके अराउंड अगर कोई भी हमको बुलिश कैंडल मिलेगी तो हमको ऊपर की साइड देखना है, अगर बियरिश कैंडल मिलेगी तो हमको नीचे की साइड देखना है। सिंपल। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन होगा तो सीधी सी बात है कि ये अगर ये ब्रेक हो जाए, मान लीजिए कि गैप डाउन हो रहा है, अगर माइनर गैप डाउन हो रहा है और मतलब ये ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए 47,500 में का लेवल जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस केस में हमको वही है कि नीचे की साइड अपना एक ट्रेड देखना है, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाए इधर उधर कहीं भी, फिर हमको वेट करना है कि 47,200 का जो एक सपोर्ट है
वहाँ पे प्राइस आता है और वहाँ पे उसको कैसा रिएक्शन होता है, क्या उसको रिजेक्शन मिल रहा है या उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। रिजेक्शन मिलेगा तो फिर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगा, अगर एक्सेप्टेंस मिलेगा तो इसको ब्रेक डाउन करके इसके भी नीचे चला जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लोगे। तो दोनों इंडेक्स हमने कवर कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स जिनमें हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कल के दिन में। तो सबसे पहले हमारे सामने है आरबीएल बैंक का स्टॉक। ठीक है, ये क्या है कि ये एक इसका काफी टाइम से एक सपोर्ट है जो वहां पे आके क्लोज हुआ है। ठीक है, इसको अगर हमको सपोर्ट को देखना है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं आपको इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी तक 3 बार सपोर्ट ले चुका और इससे पहले भी इधर के एरिया में यहाँ पे सपोर्ट हो चुका है, मतलब कि ये पहले भी सपोर्ट की तरह काम कर चुका है और अभी भी कर रहा है। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास अगर प्राइस आके क्लोज हुआ है तो दोनों साइड प्रोबेबिलिटीज है हमारे बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो हमको यहाँ वैसे बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है अभी के लिए जब क्लोजिंग हुआ है कि छोटा सा इसमें हमको रिजेक्शन तो देखने को मिला है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अब हमको कल कैसे इसमें ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, कि अगर ये मान लीजिए लास्ट की जो 3 कैंडल है, या आप देख लो कि ये जो 3 कैंडल है ना, इसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है, कोई कैंडल बनती है और हाई ब्रेक हो जाता है, या 2 कैंडल मिलके इसका हाई ब्रेक कर दिए एक के ऊपर एक बन के, तो चांसेस है कि ऊपर की साइड हमको एक ट्रेड मिल सकता है। टारगेट आपको अपने हिसाब से देखना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो टारगेट बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है टारगेट, तो वहां तक जाएगा तो अगर ठीक है, आपको मतलब ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तो अगर स्टॉप लॉस है कि ठीक है इसके लो के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर हम उस साइड का ट्रेड लेते हैं, मतलब कि ऊपर के साइड का बुलिश साइड का ट्रेड अगर प्लान कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। इन केस मान लीजिए कल को ये इसमें अगर गलती से एक ब्रेकडाउन आ जाता है, नेगेटिव ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसका नीचे गिरने का चांसेस मतलब इतना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी दिनों से इसने होल्ड करके रखा हुआ है प्राइस को इसके ऊपर ऊपर। तो इसमें अगर ब्रेकडाउन आता है तो नीचे प्राइस जाएगा, उस केस में आपको नीचे की साइड अपना ट्रेड प्लान करना होगा, और तब आपका जो ये जो कैंडल है इसका जो हाई रहेगा एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, और नीचे की साइड आपको देखना पड़ेगा कि टारगेट आपको कहाँ तक का मिल रहा है। 1:2 1:3 के टारगेट आप नॉर्मली अपने हिसाब से रख लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा BHEL का, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक मतलब इसमें अपसाइड मोमेंटम आया था, और यहाँ से फिर उसमें एक रिट्रेसमेंट आया जिसको हम पुल बैक भी बोलते हैं, और ये अप ट्रेंड में है तो ट्रेंड लाइन तो बनाते हुए ऊपर बढ़ ही रहा है। एक मतलब ये ट्रेंड लाइन क्या बताती है, ये जो हायर लोज को हम कनेक्ट कर दें इसके, तो हमको एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। अब क्या हुआ है कि आज जो इसका लास्ट 15 मिनट का जो कैंडल था ना, वो एक्सेप्शनली हाई था, मतलब उसका जो रेंज था काफ़ी हाई था। ठीक है, हाई रेंज का कैंडल बना है, और उसमें जो वॉल्यूम है वो भी उसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, मतलब कि डिसेंट वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। तो इसमें चांसेस यही है कि ब्रेकआउट इसमें मिल सकता है, जो उसका प्रीवियस हाई है इसका क्लोजिंग अभी हम यहाँ देख रहे हैं, हम क्लोजिंग के हिसाब से बात अभी करें तो इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकआउट होगा तो और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएगा इसका, कि और ऊपर जाएगा। तो उस केस में हमको क्या देखना है कि कल को अगर ये मार्केट ओपन होता है और किसी भी टाइम अगर आपको 272 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है नीचे से, कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे कि इतना बड़ा तो नहीं, ये कुछ बड़ा ज़्यादा ही हो गया है, तो हो सकता है कि एक आपको छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन भी देखने को मिले, जैसे मैंने बताया था निफ्टी 50 में। तो कुछ भी मतलब अगर दिन भर में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद किसी भी तरह से अगर ये ब्रेकआउट होता है 272, आप अगर सेफ केस के लिए 275 भी रख सकते हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 275 अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इसमें बहुत अच्छा एक मतलब कि अपसाइड रैली आ सकती है, तो इसको लेके चल सकते हैं। जब भी हम ट्रेड करेंगे अगर इसमें ये जो इसका क्लोज है ना, ये हम मैक्सिमम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट अपना 1:2 का रख लेंगे। ठीक है, इसमें अप साइड की तरफ ही ट्रेड देखना है और डाउन साइड नहीं देखना है। क्यों नहीं? क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा टीवीएस मोटर। ठीक है, टीवीएस मोटर भी अप ट्रेंड में है, और ये ऊपर जाके जिसमें अपस्विंग बना था वहां से फिर ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका हाई हमेशा इक्वल बन रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका हाई हमेशा इक्वल है, लेकिन जो इसका लो है ना, ये
पहले तो ये नीचे था, अभी क्या है कि लो मतलब कि इसके ऊपर था, उससे नीचे एक लो बना, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर बनता जा रहा है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है? एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, चार्ट पैटर्न होता है। तो इसमें असेंडिंग ट्रायंगल में होता क्या है कि जब इस तरह से आपको नीचे से हमको क्या दिख रहा है कि बाइंग प्रेशर है, जो बायर्स हैं उसको ज़्यादा नीचे नहीं आने दे रहे हैं, हमेशा हर बार थोड़ा ऊपर से ही पुश कर दे रहे हैं, लेकिन जो सेलर है उसको यहाँ पे रोक के रखे हुए हैं, ठीक है? 22,080 का आप मान लो, या 22,000 80 कह लो, 22,090 मान लो, क्योंकि जो हाई है उसको उतना मान लो कि इस रेंज में 22,080 से 22,090 के रेंज में इसको मतलब कि रोक के रखे हुए हैं। तो चांसेस लेकिन है कि भाई जो बायर्स हैं वो डिटरमाइंड है कि हमको तो ऊपर लेके जाना है प्राइस को, तो अब प्रेशर बनाते जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम हमको अब यही वेट करना है कि कल के दिन अगर इसमें इसका जो ये जो लास्ट कैंडल, ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है अभी, इसका अगर जो हाई अगर ब्रेक कर देता है, कोई एक बुलिश कैंडल ब्रेक कर देता है इसका हाई, तो हमको इसमें ऊपर की साइड एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जब भी आप अगर ट्रेड लोगे तो ये जो कैंडल है, जो आज की कैंडल फॉर्म हुई है लास्ट, इसका जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आप 1:2 रख सकते हो, ठीक है? इंट्राडे में 1:2 बहुत ज़्यादा होता है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है? 1:1 भी रख सकते हो, अगर आप बहुत मतलब आपको डर लग रहा है तो आप 1:1 का भी लेके चल सकते हो, पिछले तीनों स्टॉक्स में जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो बेसिकली यही थे हमारे 3 स्टॉक्स कल के लिए, और हमने जो इंडेक्स है वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।